चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन शायद पता होगा, एलाइलिक ईथर। ये क्या है? एलाइलिक ईथर। ये एलाइलिक पार्ट है, ईथर है और फिनाइल है, एलाइल फिनाइल ईथर। अब इसकी टेम्परेचर कितना है? 200 टू 500। ओके, 200 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसको हीट करें तो होगा क्या? ऑर्थो पोजीशन पर जो H है वो निकल जाएगा और फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा OH, और साथ में क्या होगा? ये पार्ट जो है वो क्या होगा? ऑर्थो पर शिफ्ट हो जाएगी इस तरह। पर इसका दूसरा चांस है कि ये यहाँ भी आ सकती है। पैरा पर भी आ सकती है। पर आपको क्या याद रखना है? इफ बोथ ऑर्थो आर ब्लॉक्ड, अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है, जैसे कि मैं ये कहूँ इस तरह दोनों पोजीशन ब्लॉक है, तो होगा क्या? ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी हमें, बराबर। दोनों ऑर्थो पोजीशन अगर ब्लॉक है तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो डैम जॉब, ये भी शायद आप लोग सीखे होंगे। इसकी मुझे आपको दो दिखानी है। NH2 हीटिंग। चलो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस, क्या यूज करना है? स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे तो होगा क्या? एक, इसमें 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक, यहाँ पर NH2 ग्रुप सब्सटीट्यूट होके OH आ सकता है, या तो पूरी एलिमिनेशन होके साइक्लोब्यूटीन बन सकता है, या तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, मतलब रिंग छोटी हो जाएगी, CH2OH हो सकता है, या तो फिर इसके अंदर अल्किन बन सकता है। देखो इसके अंदर ये दोनों है वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो 4 मेंबर में से 3 मेंबर में आ गए। अगर यहीं की चीज़ आपको इस तरह दिया होता, CH2NH2, सेम कंडीशन, कोई कंडीशन में वेरिएशंस नहीं है इसके अंदर, तो आपको क्या मिलेगा? एक ये CH2OH, जो NH2 ग्रुप था उसकी जगह पर क्या था? OH, इसलिए। दूसरा CH2। अब यहाँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं पर रिंग एक्सपेंशन, मतलब 4 मेंबर में से 5 मेंबर। क्यों? क्योंकि बाहर की साइड पर एक कार्बन दिया था। ये यहाँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है क्योंकि बाहर कोई कार्बन नहीं था, तो इससे हमें 4 मेंबर में से कितने मेंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे OH। और उसी तरह एलिमिनेशन में भी जा सकता है, ये OH और ये H, तो डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हो सकती है ना। तो ये कौन सी रिएक्शन थी आपकी? डेमजो रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्टियस रीअरेंजमेंट, एसिड क्लोराइड, ये शायद मैंने करवाई है। RC≡CL, एसिड क्लोराइड। चलो इस एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हमें NaNH3 सोडियम एजाइड, आपको कुछ याद आता हो तो है क्या होगा? NaCl निकाल दो, -NaCl, तो RC≡O N≡N≡N, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। और आपको पता हो तो मैंने इंटरमीडिएट कौन सा जनरेट होता है या नहीं होता, ऐसा कुछ था। आइसोसाइनेट इसमें प्रोड्यूस होता है, कुछ याद करो आप, मैंने ये कहा है। और आपको मैंने कहा था कि एज ए इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट इसमें जनरेट होगा, RN≡C≡O, आइसोसाइनेट, और ये इंटरमीडिएट है। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन इसके अंदर था, पता नहीं अब मुझे। अब हाइड्रोलिसिस होगी तो हमें क्या मिलेगा? RNH2, है ना, प्राइमरी एमाइन इसके अंदर हमें मिलेगा। इसके अंदर एक दूसरी भी याद रख लेना, एक दूसरी मुझे मिली है, हाँ, एस्टर वाली, RC≡O, प्रोडक्ट सेम ही होगी। चलो एस्टर के साथ रिएक्शन करें हाइड्रेजीन, पहला स्टेप, बाकी फिर वापस उसके अंदर हमें
चले जाना है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो RC≡ONH क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको पता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से H निकल जाएगा तो -R-OH यहाँ से क्या होगा, क्या कहेगी इसे, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ओके चलो इसके बाद इसकी HCl विथ NaNO2 या तो फिर आपको HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन होगी। ओके तो सेम यहाँ पर आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर RC≡ON≡N≡N ये माइनस ये प्लस। अब क्या होगा, वाया आइसोसाइनेट में जाएगा, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ, -N2R≡N≡C≡O फिर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करो तो प्राइमरी अमाइन हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ये दो कर्टियस की रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। ओके चलो सिमिलर रिएक्शन, इसमें आपको आल्डिहाइड और कीटोन दोनों की याद रखनी। प्रभु RC≡OH ये क्या है आपका, आल्डिहाइड। ओके उसी तरह कीटोन में भी ये रिएक्शन पॉसिबल है दोस्तों। चलो अब आल्डिहाइड और कीटोन दोनों की रिएक्शन सोडियम एजाइड NHN3 विथ मेरे ख्याल से H2SO4 होता है, देख लेता हूं मैं, हाँ H2SOL, तो इसे हमें मिलेगा RC≡ONH, सॉरी मैं गलत हूँ इसमें, भूल गया मैं ये रिएक्शन, चलो NH≡OH एंड फॉर्माइल। आई थिंक इसके नाम भी कहीं पर पूरा होता है, ऐसा होगा कि फॉर्माइलेशन डेरिवेटिव प्रिपरेशन की ये इसके अंदर मेथड आती है वो। अगर हम HN3 + H2SO4 ये आल्डिहाइड था तो हमें N फॉर्माइल डेरिवेटिव मिले, पर यहाँ हमारे पास क्या है दोस्तों, कीटोन अवेलेबल है और कीटोन है तो ये रिएक्शन एमाइड तक जाएगी, RC≡ONHR' मतलब क्या मिलेगा हमें, एमाइड। तो आपको ये जान लेना है कि इसके अंदर आपको क्या मिल सकता है। ओके चलो ऑर्टोन, एमएससी में पढ़ चुके होंगे ऑर्टोन वाली रिएक्शन, हालांकि है कुछ नहीं, C≡OClCH3। ओके चलो N क्लोरो, ये क्या है, इतना हो तो एसिटेनिलाइड है आपका, तो इसे क्या कहोगे, N क्लोरो एसिटेनिलाइड। अब एसिड कैटेलाइज्ड अगर रिएक्शन हो, एसिड कैटेलाइज्ड, तो एसिड कैटेलाइज से होगा क्या, यहाँ पर शिफ्टिंग होगी और क्लोरीन की शिफ्टिंग होगी तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, सॉरी दोस्तों कुछ गलती की है इसके अंदर, चलो ऑर्टोन, ये शायद आप कॉलेज लेवल पर पढ़ चुके हो, ऑर्टोन रिएक्शन, चलो ये आप शायद कॉलेज लेवल पर पढ़ चुके हो। अब एसिड कैटेलाइज्ड मतलब एसिड इस रिएक्शन को करवाएगा, होगा क्या, इसमें शिफ्टिंग ही होगी। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, अब देखो ये क्या है, एसिटेनिलाइड है NHCOCA3 पर N क्लोरो एसिटेनिलाइड, तो होगा क्या, NH≡OCH3Cl, हुआ क्या, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ एक दोनों से अल्टरनेट हो गए, पर यहाँ पैरा भी पॉसिबल है, यहाँ पैरा प्रोडक्ट भी पॉसिबल है NHCOCH3, और यहाँ क्या होगा, पैरा पोजीशन पर ये चला जाएगा। इसमें मेजर माइनर ऐसी कोई कंडीशन अवेलेबल नहीं है दोस्तों, ये इसी तरह जाएगा। ओके चलो आगे, ओहो हॉफमैन मार्टस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, N अल्काइल एनिलीन की रिएक्शन है, N
NaCH3, ये क्या है? N अल्काइल एनिलीन। चलो N अल्काइल एनिलीन जो है वो एसिड कैटेलाइज्ड होगा, एसिड कैटेलाइज्ड होगा। अब आप ही सोचो कि एसिड होगा इसके अंदर H+, ओके, और ये नाइट्रोजन के पास क्या है? लॉन पेयर अवेलेबल है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा कि ये H लगेगा यहाँ, CH3 क्वाटरनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको अराउंड 200 डिग्री टू 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करें तो क्या होगा? शिफ्टिंग होगी। तो हमें क्या मिलेगा? NH2CH3 ऑर्थो NH2CH3, इस तरह ऑर्थो एंड पैरा जा सकता है। मतलब ऑर्थो अल्काइलेशन या तो पैरा अल्काइलेशन इसके अंदर पॉसिबल है। चलो फ्राइस मतलब क्या? एस्टर चाहिए इसके अंदर, OC डबल बॉन्ड OCH3 है ना। अब ये क्या होगा कि ये एनहाइड्रस AlCl3, इसके कैटेलिस्ट लिख लेना, एनहाइड्रस AlCl3, या तो इसकी जगह पर ZnCl2, या तो TiCl3, या तो BF3, कोई भी दे। क्या करें, ये धीरे धीरे बदलते ही जाएंगे तो शिफ्टिंग होगी। कहाँ शिफ्टिंग होगी? OHCOCH3, जैसे ऑर्थो पर है, पैरा पर भी ये जा सकता है। पर इसके अंदर लिख लेना कि ये जो होगी वो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। ये एक नोट करना है इसके अंदर हमें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सोमलेट हाउसर रीअरेंजमेंट रिएक्शन सबसे मेरी फेवरेट रिएक्शन है। अब इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको NCH3CH3 N डाइमिथाइल एनिलीन दे तो CH3Br के साथ ये रिएक्शन कर सकता है और ये क्या करेगा? NCH3CH3 प्लस Br- से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होने का रीज़न क्या है? क्योंकि इसके पास बेटा लॉन पेयर अवेलेबल है। लॉन पेयर अवेलेबल है तो डेफिनेटली ये क्या करेगा? शिफ्टिंग करने की कैपेबिलिटी रखता है। चलो NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, तो होगा क्या कि इसके अंदर भी सेम शिफ्टिंग होगी पर अल्काइल ग्रुप शिफ्ट होगा। तो होगा क्या इसके अंदर? अच्छे से देखना, इसमें आप गलती करोगे। CH2NCH3CH3, उसमें बाकी सब में और शिफ्टिंग में इसमें फ़र्क है। हम यहाँ H उठा के यहाँ NH2 कर दे और पूरा ग्रुप शिफ्ट होता था, ऐसा इसमें नहीं है सोमलेट हाउसर के अंदर। हाँ, ये मिथाइलेशन हुआ का है। यहाँ रिंग पर देखो कौन सा ग्रुप आया, तो हम कहेंगे मिथाइलेशन ऑन रिंग। रिंग पर क्या हुआ है? मिथाइलेशन। ये सब में अलग अलग है, सॉरी, ये सब में अलग अलग है। हाँ, चलिए फेवोर्स्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब अल्फा हेलो कीटोन, इनको हम एस्टर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कैसे? तो पहले अल्फा हेलो कीटोन क्या है? CH3C डबल बॉन्ड OCH2Cl, कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच कार्बन नॉन इज अल्फा कार्बन और उसके साथ जो हेलोजन है वो हेलो। अब फर्स्ट स्टेप जो है, हम कोई अल्कोक्साइड आयन जैसे कि R- हम यूज़ कर रहे हैं, और सेकेंड स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस अगर रिएक्शन हम करें तो अल्फा हेलो कीटोन जो है वो एस्टर में कन्वर्ट होगा।
CH3CH2C डबल बॉन्ड OR डैश। तो ये क्या होगा, अल्फा हेलो कीटोन जो है वो अल्फा हेलो एस्टर के अंदर कन्वर्ट हुआ। एक और इसकी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, देखो इस तरह, ये भी अल्फा हेलो कीटोन ही है। जब हम इसके अंदर अल्कोक्साइड बेस यूज करते हैं, वो क्या करता है कि एक अल्फा हाइड्रोजन जो हेलोजन है उसके अपोजिट डायरेक्शन से हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा, खींच लेगा। तो -R-OH, तो इससे होगा क्या कि इससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर Cl। अब क्या होगा कि ये इस पर अटैक करे तो ये लिविंग ग्रुप है जो यहाँ से निकल जाएगा -Cl। तो इससे इस तरह हमें ये माइग्रेशन होता हुआ दिख रहा है। फिर इसके बाद अगर हम इसके हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करें, जैसे कि R-O- और एसिड की प्रेजेंस में हम अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो मेंबर रिंग है वो वैसे की वैसी ही रहेगी, पर ये C डबल बॉन्ड OR डैश, इस तरह एस्टर हमें मिलेगा। इसके अंदर मुझे आपको एक और चीज़ करवानी थी, ये कॉशी-फेवर्स की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखो R1C डबल बॉन्ड O CH3CH3Cl। इसके अंदर आप देखो तो अल्फा हेलो कीटोन जो है इसके अंदर नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, वो कोशी है, रिएक्शन तो इसकी सेम की सेम ही देगा। सपोज R-O-, फिर एसिड की प्रेजेंस में इसकी हम हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा, सेम टू सेम R-O-C डबल बॉन्ड OCCH3CH3R1। यहाँ पर आपको नोट ये करना है कि इसके अंदर जो ये R1 ग्रुप है ना, वो अंडरगोज माइग्रेशन, ये वाला जो है वो माइग्रेट हुआ। तो ये थोड़ी अलग थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये कह दूँ। चलिए, डेकिन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब बेंजर सैलिसाल्डिहाइड, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको करवाया, सैलिसाल्डिहाइड। तो ये जो अल्फा हेलो बेंजाल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन अगर हम NaOH स्ट्रॉन्ग बेस विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के साथ अगर रिएक्शन करें तो होगा क्या कि यहाँ पर हमें डायोल्स मिलेगा। पर इसके अंदर आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करनी है तो ही ये रिएक्शन पॉसिबल है। 1 एराइल माइग्रेशन टू 1 एराइल माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, विथ रिस्पेक्ट टू CHO ग्रुप, ऑर्थो और पैरा मस्ट कंटेन OH और NH2 ग्रुप, ये इसके अंदर होना ही चाहिए। और बेन तारे हूँ करવું છે મને વિડીયો ઉતાર લેવા દે ને બેન, શું કામ ત્રાસ આપે છે હે? પછી ક્યાંક તારે કિટકેટ ખાવી છે ને તો ચૂપચાપ એવું મોઢું નહીં બનાવ, હું કિટકેટ લઈ આવી દે હમણાં થોડી વાર, એક આખો લેક્ચર ઉતાર લેવા દે પછી હું તને લઈ આવી દઉં। હા હુઈ જા। ચલો, ડાર્ઝેન
ग्लाइसिडिन रिएक्शन, कीटोन जो होता है C डबल बॉन्ड वो R1 R2, जो कीटोन है वो इसकी रिएक्शन अल्फा हेलो एस्टर, હું તને લઈ જઈશ આ ઘડીકર મોઢું બંધ રાખ, હું આખો લેક્ચર ઉતાર લઉં ને, 2 કિટકેટ 2 ખા, હા પછી આપણે દવાખાને જાશું. હવે બોલતી નહીં ઘડીક વાર. ડબલ બોન્ડ OOC2H5 अल्फा हेलो एस्टर. तो इस अल्फा हेलो एस्टर की अगर हम बेस C2H5ONA स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करें, हाँ इसकी जगह पर अगर सोडियम एजाइड तो भी चलेगा, सॉरी सोडियम अमाइड, तो हमें C यहाँ होगा R1, यहाँ होगा R2 और ये इपॉक्साइड हमें मिलेगा. क्या मिलेगा हमें? इपॉक्साइड मिलेगा. C डबल बॉन्ड OC2H5 अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर, अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर. ओके, अब इसकी आपको पता है कि अगर हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करें, हाँ तो CR1 R2HCHO मतलब हमें क्या मिलेगा? आल्डिहाइड रिएक्शन मिलेगा. तो अगर हमारे पास कीटोन है, इस कीटोन की अल्फा हेलो एस्टर के साथ रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर अंडरगोज हाइड्रोलिसिस और हमें क्या मिलेगा? आल्डिहाइड ग्रुप अंदर हमें इंट्रोड्यूस होता हुआ मिलेगा. चलो ल्यूकाट रिएक्शन. चलो कीटोन की अगर हमारे पास कीटोन है तो कीटोन की रिएक्शन अगर हम HC डबल बॉन्ड OONH4 फॉर्मेमाइड, एमोनियम फॉर्मेमाइड के साथ रिएक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा? तो C इसके साथ R1, इसके साथ R2, NHCHO. सेम अगली रिएक्शन से मिलती जुलती ये रिएक्शन है. और फिर इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन करें, CR1 R2CH NH2 अमाइन में कन्वर्ट होगा. ओके, तो ये हमें क्या देगा? प्राइमरी एमाइन. ये क्या देगा हमें? प्राइमरी एमाइन. तो यहाँ पर कीटोन जो है ये फॉर्मेमाइड के साथ रिएक्शन करेगा. अब फॉर्मेमाइड मतलब क्या? ये वाला जो पार्ट है वो फॉर्मेमाइड कहेगा और ये अमोनियम NH4 प्लस है. ओके, तो इससे हमें क्या मिलेगा? NHCHO जो अनस्टेबल है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगी और ये CO कार्बोनिल ग्रुप भी अवेलेबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. तो इससे क्या होगा? हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी एमाइंस मिलेगा. चलो माइकल रिएक्शन, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा. आपने CH2 डबल बॉन्ड CH इसका पता होगा, आप इसे विनाइल कह चुके हो, पर इसके साथ CN अटैच हो, एक्रिलोनाइट्राइल पॉलीमर वाले चैप्टर में आपने कहीं पर पढ़ा होगा. इसकी रिएक्शन COOC2H5 COOC2H5. तो ये हमारे पास है डाई इथाइल मेलोनेट, मीन्स डाई इथाइल मेलोनेट. इस डाई इथाइल मेलोनेट की अगर हम एक्रिलोनाइट्राइल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस C2H5ONA इसके साथ अगर हम रिएक्शन करें, आपको पता है ये बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा? इसे एसिडिक हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा. तो इससे हमें क्या मिलेगा? NCCH2CH C डबल O लगेगा ना? हाँ बराबर है, CH2C डबल O C2H5 और एक हो जाएगा, हाँ बराबर है, CH C डबल O C2H5.
क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है इस वाले हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इसके अंदर क्या होगा, कार्बन आयन जनरेट होगा। और वो कार्बन आयन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके ऊपर अटैक, क्योंकि पाई पाई डबल बॉन्ड है तो ये क्या है, ये रेजोनेंस में जाएगा ऐसे CH2CH C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये इस तरह जा सकता है, या डबल बॉन्ड है ना, इस तरह ये जा सकता है। तो फिर वो बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा, फिर H इसके साथ लग जाएगा, तो इस तरह ये फिर लिविंग ग्रुप है तो निकल जाएगा। ओके, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उल्मन रिएक्शन, आयोडोबेंजीन, ये तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। आयोडोबेंजीन है, इस आयोडोबेंजीन के 2 मोल्स ऑफ आयोडोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम नाइट्रोबेंजीन के अंदर एज ए सॉल्वेंट है, हाँ ये कुछ नहीं है, ये क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट है, इसकी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करें तो होगा क्या, हमें बाइफिनाइल मिलेगा इस तरह, मतलब जो कार्बन के साथ आयोडीन है वो एक दूसरे से अटैच हो जाए। अब इससे मिलती जुलती रिएक्शन 3, एक वुड्स रिएक्शन, सपोज CH3CH2Br, Br की जगह Cl हो तो भी चलेगा, सोडियम इन अ ड्राई ईथर अगर हो, ओके, तो ये 2 मोल क्या होगा, CH3CH2CH2CH3 प्लस ट्वाइस मोल ऑफ NaBr। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि यहाँ ये वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, जिस कार्बन के साथ हेलोजन होगा वो 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हो गए, इसमें तो मैंने दोनों सेम मॉलिक्यूल लिए हैं। अगर ऐसा होता CH3Br प्लस CH3CH2Br सोडियम इन अ ड्राई ईथर, और अगर आपको ये पूछा जाए कि इसके टोटल प्रोडक्ट कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, क्यों, यही मॉलिक्यूल अपने वाले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके CH3CH3 देगा, यही मॉलिक्यूल अपने वाले मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके CH3CH2CH2CH3 देगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके ये दोनों अटैच हो जाए तो हमें CH3CH2CH3। इसमें आपको ये याद रखना है, जे कार्बन के साथ हेलोजन है वो दोनों कार्बन एक दूसरे से अटैच हो, फिर सेम मॉलिक्यूल हो या डिफरेंट। इसमें क्वेश्चन में ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ Cl हो, यहाँ Br हो, आपको सोडियम दे और ड्राई ईथर का है, और आपको पूछे कि इसमें प्रोडक्ट क्या होगी, मैंने क्या पढ़ाया, जिनके साथ हेलोजन है वो निकल जाए, 2 अटैच हो तो ये दोनों हेलोजन निकल जाएंगे, इसमें डबली नहीं होगा, ये बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन होगा। जब ये अल्काइल हैलाइड सोडियम ईथर ड्राई करे तो वुड्स, पर यही चीज़ अगर एराइल हो, एराइल हैलाइड जैसे कि ब्रोमोबेंजीन, ओके, सब कुछ सेम, सोडियम है, ड्राई ईथर है, पर ये क्या है, एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड, तो यहाँ पर सेम प्रोडक्ट होगी, बाइफिनाइल ही मिलेगी, बाइफिनाइल ही मिलेगी, तो ये फिटिंग रिएक्शन है, वुड्स नहीं है। और एक क्वेश्चन हो, सर यहाँ आयोडीन हो तो, अगर आयोडीन हो और सोडियम मेटल हो तो फिटिंग रिएक्शन, अगर आयोडोबेंजीन हो और कॉपर दिया हो तो उल्मन रिएक्शन। मेटल के 7 साइंटिस्टों का नाम अलग अलग है। और एक चीज़ डिफरेंट आप में कराओ, वुड्स और फिटिंग, मैंने फिटिंग का क्या नाम दिया, एराइल अल्काइल एराइल हैलाइड, फिटिंग में क्या नाम दिया, एराइल हैलाइड, इसका नाम क्या है, वुड्स फिटिंग। सपोज CH3Br मतलब अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर सोचो कि हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन मतलब क्या, एराइल हैलाइड, सोडियम इन अ ड्राई ईथर अगर बात करें तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, तो हमें यहाँ पर CH3 फिनाइल रिंग। अब देखो एक चीज़ याद रखो, एक एराइल हैलाइड है, एक अल्काइल हैलाइड है, और नाम वुड्स फिटिंग दिया है, इसीलिए एक ही प्रोडक्ट दिया है। अगर ये नाम हटा दो और ये रिएक्शन दी और पूछे कितनी रिएक्शन पॉसिबल होगी, 3, CH3Br के साथ देगा इथेन, वुड्स रिएक्शन, ब्रोमोबेंजीन के साथ डाइफिनाइल देगा फिटिंग, और दोनों एक दूसरे के साथ वुड्स फिटिंग, तो 3 प्रोडक्ट
क्वेश्चन अच्छे से समझना फिर आगे जाना। ચાલ બેન, પહેલા હું તને છે ને